जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर अमीनी के डेथ के बाद, जिस तरह वो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी ईरान में, और उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर उनकी डेथ हो गई, जो बहुत अनफॉर्चुनेट रहा और जिसका हम सब कंडेम भी करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं जिस तरह ये सब हुआ। तो ये सब होने के बाद क्या हुआ कि ये पूरा एक इंटरनेशनल इशू बन गया। तो हम इसलिए अब ये जरूरी हो गया कि हम इन चीजों को समझें कि एक तरफ आप इंडिया में देखेंगे कि लोग जो है वो हिजाब पहनने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें पहनने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान में जहाँ पर हिजाब मैंडेटरी है, वहां पर लोग, कुछ औरतें हैं जो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं कि भाई जरूरी नहीं होना चाहिए। तो इस पर हम लोग बातें शुरू करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी कि पैनलिस्ट हैं सब अपना एक एक जो है वो इंट्रोडक्शन अपना दे दें। कहकशा आबदी, आप अपने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हुमा जैदी, सलाम। हम अलीगढ़, अब अलीगढ़ से हैं। जी। और हम भी हाउस वाइफ भी हैं और छोटा मोटा ट्यूशन हम भी लेते हैं, पढ़ाते हैं तो आप बच्चों को। भी टीचर हैं, मतलब हम यू ऑल आर एजुकेटेड। हाँ, ओके। एक्चुअली क्या है, एजुकेटेड कहेंगे या ये तालिबे बताना। इल्म कहते हैं ना, अंडर एजुकेशन मतलब रहे बच्चों को पढ़ाने में हम लोग भी एजुकेट होते हैं। होते रहे, अभी चल रहा है एजुकेशन। नहीं, एक्चुअली एक ये भी परसेप्शन बनाया जाता है कि जनरली माना जाता है लोगों का ये है कि भाई जो कम पढ़ी लिखी हैं, जिनकी मतलब थिंकिंग जो है वो खुली हुई नहीं है, कुंद वाले लोग जो है वो हिजाब को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ये जानना ऐसा नहीं। जरूरी है कि भाई यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, वर्किंग है, इंडिपेंडेंट है, दे आर मतलब एटलीस्ट दे आर मेकिंग देयर प्रॉफिट पॉकेट मनी देमसेल्व्स। तो एक तो ये बताना था जी। जैनब फातिमा साहिबा, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करा लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैनब फातिमा है। मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी में यहाँ काम करती हूँ नोएडा में। तो आई हैव अबाउट 25 इयर्स एक्सपीरियंस आईटी इंडस्ट्री में। अभी थोड़ा डिफरेंट डोमेन है, अलग है डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डोमेन है। और आई एम फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया से हूँ। और सदफ साहिबा, आप भी अनम्यूट करके और कैमरा ऑन कर लें अगर आप, और इंट्रोड्यूस करा दें अपने आप को। अस्सलामुअलैकुम, मैं सदफ हूँ। मैं भी बिजनेस में हूँ। राइट आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई जॉइन माय ऑफिस, और अब बीच में थोड़ा टाइम जब फैमिली का था उस टाइम छोड़ दिया था, अभी वापस मैंने कोविड टाइम पे ज्वाइन कर लिया है। वेरी गुड। और शबीना साहिबा, आप अपने बारे में भी इंट्रोड्यूस कर दें आपको। मेरा नाम शबीना मुशर्रफ अब्बास है एक्चुअली, रियल नेम। ओके ओके, आई नो यू एज शबीना जी। ओके, बहुत अच्छी बात है, होम मेकर हैं आप और आप भी पढ़ी लिखी हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पैनलिस्ट में कोई भी ग्रेजुएशन से कम तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट और मैथ्स बैकग्राउंड के, साइंस बैकग्राउंड के भी लोग इस पैनल में हैं, जो आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए, समझने के लिए। एक्चुअली हमें कोई किसी तरह की बहस नहीं करना है, हमें किसी को काउंटर नहीं करना है, लेकिन हमारा मकसद है कि हम खुद आपस में एक दूसरे से बात करके और इसको समझें कि हाँ क्या ये हिजाब जो है वो जरूरी है, नहीं है क्या। तो अब मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक एक मिनट या 2 मिनट के अंदर आप हिजाब के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग। तो जो भी पहले रखना चाहे, शबीना जी से ही, मुशर्रफ अब्बास आपने नाम बताया, आपसे ही शुरू करते हैं। आप क्या सोचती हैं, हिजाब क्या है, क्यों है, मतलब क्या लगता है आपको? मैं चाहती हूँ कि मैं कुरान से एक आयत जो सूरह अहज़ाब से है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि कुरान में हिजाब के बारे में कुछ जिक्र है ही नहीं,
जी जी जबकि सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 59 में कहा गया है कि ए पैगंबर आप अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिनीन की औरतों से कह दीजिए कि अपनी चादर को अपने ऊपर लटकाए रहा करें कि ये तरीका उनकी शनाख्त या शराफत से करीब तर है और इस तरह उनको अजियत न दी जाएगी और खुदा बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। जी थोड़ा elaborate करूं सबीना, जी इसको, इस पॉइंट को थोड़ा elaborate करूं। तो इसमें ये समझ में आता है कि कुरान में तो है जिक्र, जी हिजाब एक तरह से पर्दे के बारे में जिक्र तो है, जी और हर कीमती चीज को इंसान ऐसे छोड़ तो नहीं देता है, जी। उसको मतलब है कि ढक हिजाब के या इसलिए करना उसको चाहिए क्योंकि औरतें बहुत कीमती, एक औरतों को बहुत मुहज्जब, बड़ा मतलब बहुत वैल्यूएबल समझा गया है, बहुत उनकी इज्जत है। बिल्कुल, तो इस हाँ, इस नजरिए से भी और क्या वो उसको खतरे भी हैं या सिर्फ एक सोना हीरा है और उसको छुपा के रख दिया, या ये भी हो, किसी तरह के नुकसान के डर है, खतरा है, क्यों उसको हिजाब में रखने के लिए कहा गया? आप में से कोई भी जो हैंड रेज करके बता सकते हैं जिसको अपना इस पे ये बताइए। कहकशां शायद कुछ कहना चाह रही हैं। जी जी कहकशां। हिजाब के बारे में मेरा कुरान शरीफ में तो लिखा ही हुआ है, और साथ में ये भी मेरा ये भी मानना है कि जिस तरह से हर कीमती चीज को एक कवर की जरूरत होती है, खुदा ने उसी तरह से औरत को बहुत कीमती माना है, और हिजाब उसको एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। हिजाब एक वेल एजुकेटेड होने की निशानी है। जब पहले जमाने में लोग एजुकेटेड नहीं थे शुरू में, तो उस टाइम में उन्हें इस चीज की वैल्यू नहीं पता थी, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर एजुकेशन आती गई तो उनको इस चीज की कुरान के जरिए पैगंबरों ने बताया। हम अपना पिछला टाइम देखें तो हर मजहब के अंदर औरतें हिजाब करती थी, उनका हिजाब करने का ढंग जरूर अलग था, सबका डिफरेंट था। इंडिया में अलग तरह से था, और क्या कहना चाहिए, गल्फ कंट्री में अलग तरह से था, लेकिन पर्दा शुरू से है, और ये इंसान के वेल एजुकेटेड होने की निशानी है, ना कि इसको नैरो माइंडेड माना जाए। हर कीमती चीज को जिस तरह से खुदा ने कवर, हर चीज को, कीमती चीज को कवर करके रखा गया है, लेकिन उसी तरह से देखिए कहकशां जी, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी कि हाँ जैसे आपने कहा कीमती चीज, इंसान जो औरत है, जो लड़की है, वो चीज हाँ नहीं, हाँ उसके अपने शौक अरमान, उसकी ख्वाहिशें हैं। हाँ, अभी जी अभी मैं चीजों का जिक्र कर रही हूँ, अभी औरत के ऊपर नहीं आई मैं, अभी मैं चीजों का जिक्र कर रही हूँ। जिस तरह से हर कीमती चीज को जो है ना कवर करके रखा गया है, खुदा ने औरत को, जो कि चीज नहीं है, औरत को बहुत इस्लाम में बहुत कीमती माना है, लाइक ए फ्लावर उसको। और ये जो हिजाब है, ये कहीं से भी इंसान उसको कैद करने की निशानी नहीं है, बल्कि ये हिजाब औरत को प्रोटेक्शन देता है। जब औरत हिजाब में होती है तो खुद ब खुद उसको एक रेस्पेक्ट मिल जाती है। ओके चलिए। यस, सदफ आप स्कार्फ नहीं लगाती हैं, हिजाब नहीं करती हैं, तो अब आप बताइए कि क्या आप गलत समझा जाए कि आप हिजाब नहीं लगाती हैं, तो आप हिजाब को सपोर्ट करती हैं या आप कैसे देखती हैं हिजाब को? हिजाब आई थिंक वो अपनी अपनी चॉइस होनी चाहिए है। अंडर अंडर प्रेशर हिजाब तो आई डोंट थिंक होना चाहिए है। अगर मैं कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ हिजाब लगाने में, मेरे सर में दर्द हो जाता है और मेरे अपने 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 इश्यूज हैं। मुझे मालूम है मैं ऐसी फैमिली से हूँ जहाँ हिजाब जरूरी है और कहा जाता है, बट आई फील जब मुझे खुद दिल करेगा, बाकी दुनिया फेस करनी है, पब्लिक फेस करनी है, आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। और जहाँ मुझे लगता है कि सही नहीं है, वहाँ वो जगहें मैं अवॉइड करती हूँ, मैं जाना नहीं पसंद करती। पर अभी तक मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ हिजाब के अंदर। दो आई डू वेयर, मतलब मैं सर कवर कर लेती हूँ जब अपना मीटिंग्स होती, क्योंकि वो आउटकास्ट कर दी जाऊंगी।
और वो कर दिया जाएगा, बट अभी तो फिलहाल मेरी ऐसा कोई चॉइस नहीं है। अच्छा अच्छा, और तो आई बताइए थिंक फिर आपको क्या लगता है जो दूसरे लोग लगाती हैं तो उनके सबकी अपनी चॉइस है, आप सबकी अपनी चॉइस है, पर कोई कंपल्जन नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती कराएंगे आप अंदर। इधर तो आपने हिजाब कर लिया, पर अंदर अंदर बहुत कुछ उसके अगर मतलब कंफर्ट जोन में है, हिजाब करना पसंद है, बिल्कुल करो। मगर अगर किसी का नहीं दिल चाह रहा है, फिर वो गलत चीजों में मुलव्विस होने लगता है, उससे बेहतर है कि ना करो। जी, दिस इज व्हाट आई फील। ओके, थैंक यू सदफ। अब जैनब आई नो मैं कि आप अपने रही हूँ, बहुत मिक्स्ड माहौल में रही हूँ, मुझे पता है किस तरह से किस चीज को कहा। और जो पढ़ते हैं, जो जिन जिन चीजों की हिफाजत करने के लिए आपको कहा गया है, वो हिफाजत करनी, एक्चुअली वो हिजाब बहुत जरूरी है। तो आई डू दैट, आई डू फॉलो दैट, बट ये स्कार्फ अभी तक तो मैं नहीं लगा पाई। चलिए, जी जैनब साहिबा। तो आई थिंक हिजाब गिव्स यू एन एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे किसी ने कहा दे फील प्रोटेक्टेड, आई फील कॉन्फिडेंट एंड दिस इज माय आइडेंटिटी, है ना। एंड women do not wear a headscarf, let me put it like that, they don't wear a headscarf. I have adopted the headscarf only 10 years back. And अपने आप मैंने किया. I surprised I told my husband I want to. He said, ठीक है, if that is what you want to do. That's the best thing. You did it by choice. I did it by choice, but Yes. that doesn't mean I am with you, Sadaf. I used to work in the US. We lived there for 12 years. And the thing that stood out was I used to be in my suits even there because that was what I was comfortable. I worked in the corporate world for a very, very long time. I've been employed, and I used to wear my suits in the US. There were people who of South India, Pakistani origin who used to tell, आप ये क्यों पहन रही हैं, आप यहाँ आके भी आपको कौन रोक रहा है? मैंने कहा मुझे तो कोई नहीं रोक रहा है, मुझे तो कोई नहीं रोक रहा है. My husband and my in-laws have never stopped me from wearing Western clothes. This is my choice because now I have become comfortable. वहाँ इमामबाड़ा जाती थी and I used to hear so much. अच्छे lectures होते थे, मजलिसें होती थी. There used to be weekly lectures, and that is what drove me. If I tell my husband when I truly accepted Islam, that was in 2002 when we went to the US back. And we used to attend. 10 years back. Yes, 20 years back. Right? Irony is that you went to US and then you accepted. I accepted there. Islam. Yes. With That's my the heart, it was there. I learned. I remember Maulana used to, वो जमात में पढ़ाते थे नमाज, छोटी किताब में ना मैं हिंदी में लिख लेती थी. I used to just write down like a dictation. And I would sit and memorize it, and वैसे मैंने सीखा. My father-in-law bought me a book. My husband used to teach me. But Sheikh Safdar Razi, he is currently in Sweden. He is the one I give credit to. आपका faith हमारे faith से ज़्यादा important है. Because you learned it and then you started following. Strong है. बहुत ज़्यादा strong. I think it has given me confidence, right? It has given me a lot of confidence. And a lot of people have supported me in this, right? And my son went to an Islamic school run by LA Sunnat people in US. And तब मैं हिजाब नहीं पहनती थी. That didn't stop me from doing other things either. I used to drive, do everything जो normal करते हैं. And I always had this answer कि see, people in my family, many women don't drive. I said it has nothing to do with religion. But the Does my husband stop me? No. But hijabi women drives. Hijabi women drive. And my husband even now tells कि जैसे हम मेरे nieces, इनके बहन की बेटियां, they don't do anything outside. मतलब one of them works, but वैसे तो they don't जाना, चीजें लेकर आना, drive करना. So my कुछ लोग फैमिली में बोलते हैं बुरखे वालियां. तो my husband says, आप देखिए पुराने शहर में वही बुरखे वालियां गलियों में से गाड़ी निकाल के जाती हैं.
right? Okay. So it empowers you. I feel it empowers you. बाहर आना है, इसी सोच से तो बाहर आना है कि हिजाब वाले उस तरह की नहीं है, यही सोच Hijab तो doesn't stop you from doing. Exactly. I travel जब यहाँ alone. पे करियर ओरिएंटेड और ये वाली बात कर रही है जैनब साहिबा और कहकशान ने भी बताया कि आपको हिजाब किसी तरह की हिंड्रेंस नहीं है आपके लाइफ में, आपके It is not at all a hindrance. In fact, आपके मुझे सक्सेस में confidence मिलता तो है. मैं बताना चाहूंगी कि सिंगापुर की जो प्रेसिडेंट है हलीमा जेकब, शी इज अ हिजाबी वुमन, she is mother of 5 children and she is the president of non-Islamic country Singapore, the one of the most developed, progressive, economically मतलब कि sound country. मुशर्रफ साहिबा अभी तक कुछ नहीं बोली, अगर आप चाहें कुछ आप हिजाब के बारे में क्या सोचती हैं मुशर्रफ, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप अनम्यूट करके अगर बताना चाहें. हुमा क्यों खामोश है? बोलेंगे सब बोलेंगे. अच्छा, तो अब सबने इंट्रोड्यूस करने को कर दिया, अभी हुमा मुसर्रत शायद सुन नहीं पा रही हैं जो भी, तो मैं बता दूं आप. मुसर्रत नहीं क्या? जैनब साहिबा, मैं आपको बताऊं कि मैंने भी जो है वो हिजाब पहनना करीब 20-22 साल पहले स्टार्ट किया. उसके पहले मैं बिल्कुल एक जैसे कोई भी इंडिया की लड़की होती है, अल्ट्रा मॉडर्न तो मैं नहीं थी, हाँ, बट एक जो एवरेज जो भाई स्कर्ट भी पहना, आई हैड हेयर कट आल्सो, आई वाज फ्री टू गो एनीवेयर, आई यूज्ड टू राइड बाइसिकल, आई यूज्ड टू गो स्कूल बाय बाइसिकल, इवन इन दिल्ली आई रोड बाइसिकल. सो मुझे कहीं भी जाने आने की, कुछ भी पहनने की, मेकअप की किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी. हाँ, लेकिन ये कि एक हम बचपन से देखते आए थे कि भाई जब गांव घर जाते हैं तो वहां पे लोग नकाब पहनते हैं, गांव में जाके ये होता है औरतें हैं ऐसे बाहर नहीं निकलेगी, तो इस तरह का था. फिर मेरी जब शादी हुई वहां पे सब हिजाब करते, नकाब प्रॉपर पहनते थे, बुर्का, लेकिन किसी ने मुझे प्रेशराइज नहीं किया. मेरे हस्बैंड हो, मदर इन लॉ हो, आई वाज वर्किंग वुमेन ऑफ दिल्ली, तो उन लोग को ये था कि भाई उस जमाने में बस से जब आप स्कूल नौकरी करने जाते हैं तब क्राउडेड बसेस भी होती थी, तो उसमें मेरा ही मानना था कि उसमें बुर्का, तब तक स्कार्फ वाला कॉन्सेप्ट नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये था कि भाई उसमें बुर्का पहनकर बस में जहाँ इतनी भीड़ में आप लोगों के बीच में होते हैं तो वहां पे बुर्का तो बड़ा इलॉजिकल सा लगता है. तो इसलिए मैंने नहीं कभी सोचा कि हाँ करें या कुछ, लेकिन I was never against the hijab, as Sadaf said कि of course, yeah, it is not against the hijab कि भाई ये कोई हम उसको समझे कि ये बोलो बहुत बैकवर्ड लोग हैं, ये बेवकूफ हैं, ये पिछड़े हुए हैं, तो नहीं था. उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, और फिर उसके बाद देखा हमने कि ईरान वगैरह में जब स्टार्ट हुआ कि कोट पहनते थे और उसके ऊपर इस तरह स्कार्फ लगा लेते थे, तो ये जो पहले फेस वेल वाला था, जो बुर्का प्रॉपर पहना जाता था, नकाब जिसे कहते थे, तो जब वो हट गया मतलब तो उसमें थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता था. और उसके बाद फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत स्मार्ट ड्रेस है, स्मार्टली मतलब इट गिव्स इट एनहांसेस योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी को भी काफी एनहांस करता है, अच्छे लगते हैं, और प्लस आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, बस में चले या कहीं भी जाए पर. तो फिर मैंने इसको पहनना खुद से अपनी मर्जी से स्टार्ट किया, जबकि इसकी वजह से अगर कहें तो मेरी जॉब पे काफी फर्क पड़ा. जल्दी मुझे जॉब्स लोगों ने देना, मेरे रिज्यूम मैं भेजती थी तो उन्होंने बुलाना बंद कर दिया, या जहाँ जॉब मिली वहां पे भी काफी सवाल होते थे एक दो बार जब किया मैंने, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह थोड़ी बहुत आई. लेकिन हिजाब जो है, अब मैं इस पर एक और बात इसी से जोड़ूंगी कि एक ये कई लोगों में जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं इस्लाम या मुसलमान को लेकर, तो उन लोगों में एक फियर सा बैठ गया है. वो लोग ये सोचते हैं कि भाई पहले तो हम नहीं देखते थे इतने सारे लोगों को हिजाब करते हुए, आप खुद देखेंगे जब आज से आप 20 साल पहले अगर आप मार्केट जाती थी, आप किसी यूनिवर्सिटी, चाहे जामिया यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो वहां पर आपको इतनी सारी हिजाब और बुर्के वाली औरतें नहीं देखने को मिलती थी, लड़कियां, जितनी अब दिखती हैं. मतलब रिसेंट इन लास्ट 20 ईयर्स में ये नंबर बढ़ा है. तो उससे उन लोगों को लगता है कि शायद मुसलमान जो है वो बहुत ज्यादा कट्टरता की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा
वो फंडामेंटलिस्ट हुए जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कि क्यों ये ज्यादा बढ़ गया है हिजाब? I think awareness बढ़ गई है. There is a more देखिए, Islam is one thing, our South Asian culture is another thing. क्योंकि I have lived among non-Pakistani, non-Indian people, है ना, ईरानी, इराकी लोग, अरबी लोग, Americans themselves, local जो होते हैं, African Americans and all that. उनका व्यू पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम आवर साउथ एशियन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में जो व्यू पॉइंट है अबाउट व्हाई वी शुड वेयर द हिजाब एंड व्हाट इट मींस, है ना. तो बट आई थिंक फॉर देम इट इज ट्रूली they accept it on their own. It is not pushed on them. This is what I have seen, at least the people who I have interacted with. Most of them have accepted it on their own, and it does not, truly you can see, it does not stop them from pursuing a career, pursuing education, or not pursuing education, whatever. They can, if they want to be homemakers, it is perfectly fine. If they want to, they don't have any movement restrictions. Some of the things that we see here and the perception that has been created here is our, it's not Islam. It's Hinduओं में भी तो restrictions होते हैं. I have colleagues who don't let their wives drive. It is our cultural thing, and but आजकल it has been twisted around and given a viewpoint that it is women are restricted because of wearing the hijab, and it is just, I think, trying to play with those sentiments. And the more people have started wearing it, because women as a society, we have progressed quite a bit. Women have more confidence. Our parents have more confidence in letting their daughters go pursue education or a career or whatever. And awareness bhi to hai aajkal ki it is even among Muslims. I think they have a better understanding of the hijab. That it is does not mean that it is restrictive. हुमा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे थे कि जो पहले भी ये हिजाब होता था, जो हम लोग की दादी वगैरह करा करती थी, जो दादी वगैरह थी वो लोग बहुत सख्त हिजाब करती थी. वो लोग तो चेहरे का और फिर किसी मर्द के सामने जाती ही नहीं थी. वो लोग आते थे तो उस तरह का था. तो वो पूरे हिंदुस्तान में सब सारे सब रिलीजन में ये था ऐसे. हाँ, ये था. तो ये जो है उस वक्त जो है ये टुडे अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. नहीं, अब लोगों को ये कहना है कि छोटी बच्चियां पहन रही हैं, वो मदरसे ऐसे जाती हैं. जो छोड़ा ना उन्होंने, जो फिर वो लोग जो माइग्रेट होके जो शहरों में आए, तो इन्हें लगा कि ये हमारे उसमें हिंड्रेंस है. तो मुस्लिम्स ने उसको छोड़ना धीरे धीरे शुरू किया. वो कंफर्ट जैसा कि वो कहते हैं कि इट्स नॉट कंफर्टेबल, उनके लिए कंफर्टेबल नहीं था उस तरह का नकाब, उस तरह का हिजाब करना. वो जो नुकसान हुआ वो नुकसान है. हम कहते हैं, मौलाना ने कहा है कि वो जो टाइम था, वो एरा था, उसने हमारे रिलीजन को बहुत, हमारे इस्लाम को या इस चीज को, बेसिक कोई जितनी भी बेसिक चीजें हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाए. मूवीज और फिल्म से वो लोग अट्रैक्ट होने लगे. जब शहरों में आए तो उन्होंने कहा नहीं, दिस लाइफस्टाइल इज बेटर देन दोज, उनको जो एक्सेप्ट किया जो हमारे पेरेंट्स कर रहे थे, क्योंकि उनको मार्फत, कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. उनको मार्फत नहीं थी. And it was not the hijab that was causing it. It was our cultural practices that was causing it. Yes. That's what. मुसर्रत, उन्होंने छोड़ा. आप अब जो है वो, फिर उसके बाद मुसर्रत आप अनम्यूट करके रेडी रहे अगर. अब जो कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग से. अब हमने भी 25 इयर्स आफ्टर मैरिज ही शुरू किया हिजाब. पहले नहीं करते थे,
पर वही कि अपने खुद से लोग कहते हैं, वही देखता है, ए तुम्हारे हस्बैंड क्या मुल्ला है? हमने कहा नहीं, हम खुद ही मुल्ला नहीं है, हम खुद ही मुल्ला, हस्बैंड मुल्ला नहीं है। हमारे हस्बैंड नहीं है। हम लोग ऐसे हिसाब करते हैं, हम लोग मुल्ला नहीं है। हमने कहा नहीं, हम खुद ही मुल्ला नहीं है, मतलब हमने अपनी चॉइस से, अपने उससे ही किया, क्योंकि अच्छा लगता था। ये नहीं कि, और फिर ये जाहिर है उसकी मार्फत पता चली कि ये कंपल्सरी है हमारे रिलीजन में। ये मतलब आप यहाँ बात हुई थी कि हम रिलीजन का नाम नहीं लेंगे पर ये क्योंकि ये मैंडेटरी, जैसा कि उन्होंने कहा कि अपने, क्योंकि अगर हम एक चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वी वी मस्ट टेक इट फुल पूरा In the पैकेज full हमें, spirit, हाँ, पूरा हाँ package. पूरा पैकेज हमें फॉलो करना है। I will allow. चॉइस नहीं है, मतलब like if Choice. there are 10 points, it is not like if we are choosing to हाँ leaving 8 We or cannot हाँ, pick and choose. 8 and leaving हाँ, 2 points. Okay, हाँ। it doesn't लाइफ suit में भी me. है, अगर हम हिजाब को छोड़ दें, हम लाइफ में भी है, हमें खाना नहीं खाना है तो हम नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ये चॉइस नहीं है हमारी, खाना खाना हमारा, हमें दिस इज द सदफ। नीड ऑफ आवर बॉडी। पहले हम चॉइस भी नहीं है, हिजाब में हमको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं सदफ को, हम एक बता रहे हैं, हम ना, ये हमारा व्यू पॉइंट है, जी ये हमारा, जी दिस इज द नीड ऑफ आवर बॉडी है ना, खाना खाना हमारा नीड है बॉडी का। ओके, अब तो बहुत वैसे कम ही जो टाइम है रह गया, शायद मीटिंग खत्म हो जाए, तो उससे पहले हम चाहेंगे मुसर्रत भी अपना व्यू रख दे, वो क्या कहना चाहती हैं, और फिर अगर टाइम चलती रही फिर अभी कंटिन्यू डिस्कशन। हाँ, अभी जैसे हुमा ने बताया है कि हाँ ये मतलब चॉइस नहीं है, करना तो है, इस्लाम में है ही सारा पूरा पैकेज के साथ ही। और हमने भी ऐसा नहीं कि पहले से किया हो, हमने भी आफ्टर मैरिज ही हिजाब शुरू किया, बट उसके बाद से तो फिर कभी ऐसा नहीं लगा कि इसके बिना या वो हिजाब के साथ ही सब कुछ मतलब तो, ये नहीं लगा कि उतार दें, हटा दें। हाँ नहीं उतार दे, हाँ काफी कंफर्टेबल और हर चीज सब सही लगी। हमने देखा हमारे वहाँ इन लॉज में के घर, वहाँ पे सब करते थे तो हमें भी काफी अच्छा लगा, तो हमने भी स्टार्ट किया। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने भी फिर स्टार्ट किया, तो वो तो नर्सरी से ही स्कूल में भी उसने वो लगाना शुरू किया, तो वो अभी तक उनका चल रहा था। बट जब यहाँ आए, ट्रांसफर हुआ, तो फिर उनका थोड़ा हिजाब से प्रॉब्लम होने लग गई स्कूल में काफी। अब जाके इधर, पहले तो उन लोगों ने स्कूल में पहले कभी नहीं प्रॉब्लम हुई ये थी, आप लेकिन स्कूल अब में हो हो, रही। सभी जगह स्कूल में ही कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि अब ये वो हो होने गया लग ना। गए। हाँ हाँ, हाँ, काफी मेरी बल्कि बेटी भी पहन के डिस्क्रिमिनेट जैसे जाती है। बोलते हैं ना, वो डिस्क्रिमिनेट करने लग गए बिल्कुल उसको। तो वो आके रोज हाँ, रोना, और वो खुद कंफर्टेबल नहीं रहती थी बिना हिजाब के, जब स्टार्टिंग से ही उसने शुरू किया था, नर्सरी से ही। तो अब उसको काफी लग रहा था कि हाँ क्यों आ गए, स्कूल सारा चेंज हो गया और सब कुछ। तो अब हम लोगों को काफी यहाँ पे उसको फेस करना पड़ गया हिजाब का, इसलिए थोड़ा। मेरी बेटी ने भी अभी इसी साल शुरू किया है स्कूल, शी इन 8th ग्रेड में है। तो शी वाज वेरी हेजिटेंट, उसको समझ तो सब आती थी, बट शी सेड मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। मैंने कहा बेटा इट डजंट मेक सेंस ना। I said why don't we go meet the teacher and explain to her, तो साथ गए, and the teacher appreciated कि she said it's so good you are following your family में जो follow करते हैं values and whatever rituals you follow. Then she developed the confidence. Exactly. And she wears a जैनब, आप ही की बात को मैं एक्सटेंड करूंगी। जैसे अभी आपने कहा कि उनके प्रिंसिपल ने कहा भाई अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट को, एक तरफ आप देखते हैं कल्चरल हेरिटेज ये सब प्रिजर्व करने की बात होती है। सभी हमारे इंडिया में भी हमेशा इस चीज को प्रमोट किया गया कि कल्चरल वैल्यूज, कल्चर को, इंडिया के ट्रेडिशंस को जो है वो प्रिजर्व किया जाए। तो जब ये भी इंडियन जो मुसलमान है वो इंडिया में यहाँ हजारों साल से रह रहे हैं, तो वो इसका एक मतलब एक जुज है एकदम, पूरी तरह से इसको ये नहीं कहा जा सकता ये कोई आउटसाइडर या कहीं बाहर की। तो उनके भी कल्चर ट्रेडिशन का पार्ट है हिजाब, बुर्का या जिस तरह का भी वेल करते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने से फिर क्यों रोका जाए? अगर कोई खुशी से कर रहा है, अगर आपकी बेटी बोलती नहीं मम्मी तरफ से बहुत प्रेशर है, जबरदस्ती हो रहा है, आई डोंट लाइक इट, आई डू नॉट अग्री विद द आइडिया ऑफ हिजाब,
तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये एक अच्छी चीज है, इसमें कोई एज सच लॉस नहीं है, तो अगर उसको कंटिन्यू करता है तो मतलब अब जो नया चल गया वो तो आप सब जानते ही हैं, पॉलिटिकल इशू है, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं, लोग अपने वो तो है, वजह से वही है, it is a difficult task to convince them. वो at a teenage time year 2 साल स्कूल ही नहीं गए, फिर एकदम से जब स्कूल जाने लगे हम बोल रहे हैं कि स्कार्फ पहन के जाओ बेटा. It was not easy for her. हम तो बोल देते हैं, बट हम तो we can say you have to be strong. See अम्मी पूरे बिल्डिंग में मैं अकेली हूँ, in the whole building I'm the only. स्ट्रॉन्ग रोल जो है, स्ट्रेंथ दिखाने का रोल तो उस बच्चे पे आ गया. हाँ, तो I said see देखो पूरे बिल्डिंग में, in the entire building, whether when we were in Mohali and when we were in Noida, I'm the only one who was seen in a hijab. So you should develop the confidence. It doesn't matter what other people say. बोलने दो उनको. Exactly. And, but it was easy for us to say. Yes, but it is difficult for her. Definitely. It was difficult for her, but in I think her present teacher time, and her teachers and her classmates, I think I should appreciate them for accepting her as she was. really, Up to she watches Pinterest पे she watches videos and she अब अलग-अलग तरीके से पहन के जाती हैं. पहले हम भी हिजाब नहीं पहनते थे, हमने भी शादी के बाद ही शुरू किया है, बल्कि अभी तक मतलब एक तरह से हमें लगता है कि सिर्फ हम ही अकेले हिजाब पहनते हैं अपनी सब बहनों में. कोई लेकिन जब पहना हिजाब तो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंस किया और हमें बहुत अच्छा लगा, और मतलब पहले से कहीं ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस फील किया. ऐसा कुछ भी नहीं है हिजाब की हिजाब नैरो माइंडेड पहनते हैं या पुरानी सोच वाले पहनते हैं. मुझको तो ऐसा लगता है हिजाब पहनने के बाद आपकी सोच ज्यादा डेवलप होती है. You feel near to God, ऐसे ना अल्लाह के पास, अल्लाह से करीब महसूस होता है. खुदा रास्ते निकाल देता है. Nothing is greater than God. बिल्कुल. See, another thing that worked for me, आप उस बात मान के चलिए, खुदा क्या बात मानकर चलिए, खुदा आपके लिए रास्ते आसानियां पैदा कर देता है. तो मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा बेटा जो है यूएस में इस्लामिक स्कूल जाता था, तो एक दिन उसने मुझसे पूछा, और सैटरडेज को इमामबाड़े में मदरसे में पढ़ता था, तो he had an Iraqi teacher, he had a Moroccan teacher, Arabic teacher, and दूसरे भी ये थे. तो उनके स्कूल में ड्रेस कोड था फॉर गर्ल्स, पहले तो ओनली फुल पैंट्स, नो शॉर्ट्स, फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. And girls के लिए after a certain age, like from the age of 8 या 9, they had pinafore with scarf or whatever. उसने एक दिन मुझसे पूछा when I was driving him to school कि he was just 4-5 years old. He said, अम्मी मेरे फ्रेंड्स के सारे, जो भी मेरे सारे फ्रेंड्स के अम्मी लोग हैं ना, वो हिजाब पहनते हैं, आप क्यों नहीं पहनते? और आपको याद है उस दिन मजलिस में हम सुन रहे थे that it is कि वाजिब है हिजाब, so how come you don't wear? And then I realized if I have to if we have to bring up our children with a certain set of family rules, I should also follow those rules. And truly that was one of the trigger points कि what am I doing? हम इसको इस्लामिक स्कूल भेज रहे हैं, मदरसा भेज रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, but I am not modeling the same to him. Exactly. हम जब आपके छोटे बच्चे को आंसर नहीं कर पा रहे तो अल्लाह को कैसे आंसर करेंगे? सही बात, बिल्कुल सही. हमारे लिए And then I realized I have to develop confidence. And तब तक जी सदफ, हमारे इस्लामी स्कूल इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था हुमा ने, हमारे बच्चों को इस्लाम से इंट्रोड्यूस किया था हुमा ने. So credit goes to हुमा and her husband. That's wonderful. लोगों ने यहाँ आके बच्चों को किया कि भाई यहाँ इस्लामिक स्टडीज की भी जो है देना चाहिए, लोगों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए. So she started स्कूल. अभी भी ले रहे हैं, ऑनलाइन लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं अभी भी. ऑनलाइन जब से वो कोविड शुरू हुआ तो ऑनलाइन शुरू हो गया, तो ऑनलाइन तो और इजी है, थोड़े ज्यादा बच्चे जुड़ गए उससे, ज्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं. हाँ. और शबीना तो कहेंगे?
बोलिए। मैं फिर एक लाइन कहूंगी, कुरान की ही आयत है, लाइक रहा फिद्दीन, यानी हाँ। दीन में जबरदस्ती है ही नहीं। जी जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं उसकी एक आयत है लाइक रहा फिद्दीन, तो जब हम समझ के करते हैं किसी चीज को तो वो हमारे अंदर जैसे एब्जॉर्ब हो जाती है कोई चीज, उसको ज्यादा बेहतर हम फील कर सकते हैं